नमस्कार दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का ये 29वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। न्यायालय, पुलिस और पप्पू यादव, बिहार की राजनीति में आज की तारीख में बस यही चल रहा है। पप्पू यादव को लेकर पटना की पुलिस बेऊर जेल पहुंच चुकी है। यानी आज की रात पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव की बेऊर जेल में ही गुजरने वाली है। पप्पू यादव कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। न्यायालय ने जुडिशियल कस्टडी देते वक्त साफ तौर पर यह आदेश दिया था कि पप्पू यादव के सेहत का विशेष ध्यान रखा जाए। पप्पू यादव कल तो पीएमसीएच अस्पताल में रहे, लेकिन आज पटना की पुलिस उन्हें लेकर बेऊर जेल पहुंच चुकी है और आज की रात दोस्तों पप्पू यादव की बेऊर जेल में ही बीतने वाली है। लेकिन बिहार में सवाल है। सवाल यह कि पप्पू यादव के खिलाफ यह साजिश है या उनके गुनाहों का हिसाब है। सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है या फिर सरकार पप्पू यादव के गिरफ्तारी करके किसी बड़े मामले को पीछे छुपा रही है। ये सवाल उठ रहे हैं और उठना लाजमी भी है। रडार में आज समझेंगे कि पप्पू यादव बिहार की राजनीति में आज जो चर्चा में है, पप्पू यादव के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई के पीछे की वजह आखिरकार क्या है, सरकार चाहती क्या है। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि पूरा विपक्ष पप्पू यादव के समर्थन में खड़ा है, पप्पू यादव के गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहा है। इतना ही नहीं, सत्ता पक्ष के अंदर से भी ये बातें निकलकर आ रही है। न्याय की लड़ाई पप्पू यादव लड़ रहे थे, अंजाम सत्ता में बैठे लोगों ने दिखा दिया है। दोस्तों, पप्पू यादव बिहार की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पप्पू यादव से वाकिफ ना हो। पप्पू यादव की अगर मैं बात करूं तो पप्पू यादव के कई चेहरे, एक चेहरा बाहुबली वाला भी, एक चेहरा रॉबिन हुड वाला भी, गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाने वाले भी, एक चेहरा न्याय की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा के रूप में भी। पप्पू यादव सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोगों को इन दिनों ललकार रहे थे और बिहार में चर्चा यह है दोस्तों कि पप्पू यादव को इसकी सजा सरकार ने दे दी। यह गहरी साजिश है गिरफ्तारी इनकी। हालांकि गिरफ्तारी तो एक वारंट के आधार पर हुआ है, न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर हुआ है। लेकिन एक कहावत आपने सुना होगा ना, वो क्रांतिकारी कहावत कि सत्ता जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है। इस बार ऐसा लग रहा है कि सत्ता डरी हुई है, बिहार की सत्ता डरी हुई है, सरकार डरी हुई है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी यह साफ तौर पर दर्शा रहा है कि सरकार का मंसूबा कुछ और है। यह गिरफ्तारी एक पुराने वारंट के आधार पर हुई गिरफ्तारी इसे नहीं कही है। एक मामले में, 31 साल पुराने मामले में एक सांसद को गिरफ्तार करने के लिए कई थानों की पुलिस, स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारी, डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी, आईपीएस रैंक के अधिकारी रेड करके गिरफ्तार करे तो सवाल उठेंगे। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं पप्पू यादव के समर्थन में खड़े लोगों की भी। देखिए, जब लड़ाई आम आवाम के हक की होती है तो तमाम वो लोग समर्थन में आ जाते हैं और आज पप्पू यादव के साथ मैं वो देख भी रहा हूं। पहले राहुल गांधी की प्रतिक्रिया, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। वायनाड की सांसद राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया, आजाद समाज पार्टी वाले चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया। लेकिन अब बिहार में भी विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट हो गया है। पप्पू यादव के मामले पर तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया आ गई है दोस्तों, और तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि यह लड़ाई अब शुरू हुआ है और लड़ाई लड़ी जाएगी।
बिहार में विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव और साफ तौर पर यह बता रहे हैं कि यह पूरा मामला जो है दोषी को बचाने का है, निर्दोष को फंसाने का है और इस पूरे मामले में वो खुद भी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। चलिए मैं आपको एक पीछे की कहानी बताने जा रहा हूं, बहुत पीछे की कहानी, अंदर की कहानी। दरअसल आज देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर बिहार की बेटी के न्याय के लिए लड़ाई का आगाज हुआ है। जंतर मंतर पर नीट छात्रा के न्याय के लिए आज धरना प्रदर्शन हुआ है और यह खबर है कि पप्पू यादव नीट की छात्रा की लड़ाई को लड़ रहे थे। सरकार में बैठे लोगों को भी इस बात की खबर थी। पप्पू यादव आज दिल्ली में होते और दिल्ली में अगर पप्पू यादव होते तो जंतर मंतर से नीट छात्रा के आवाज के लिए, नीट छात्रा को न्याय दिलाने के लिए अगर वो इस लड़ाई को आवाज देते तो यकीन मानिए बिहार की राजनीति में, बिहार की सत्ता में बैठे लोगों के चेहरे बेनकाब होने वाले थे, बेनकाब होने वाले थे। दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू दिया है नीट छात्रा की मां ने और उस महिला के बयान को अगर मैं आपको बताऊं तो आप कहेंगे कि शर्मिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी, लेकिन पप्पू यादव की गिरफ्तारी इसकी एक थ्योरी भी है। समझ लीजिए इस बात को, पप्पू यादव की गिरफ्तारी नीट छात्रा के मामले से सीधे तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है। अब समर्थन में तमाम नेता आ रहे हैं तो लाजमी है कि सरकार जो है वो सवालों से घिरी हुई है। विपक्ष तो छोड़िए, सत्ता में बैठे लोगों की भी प्रतिक्रिया सुनवाना चाहता हूं। मैं आपको पहले तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया, फिर मैं आपको जीतन राम मांझी की भी प्रतिक्रिया सुनवाना चाहता हूं। बिहार के वो मुख्यमंत्री रहे हैं, मौजूदा समय में केंद्र की सरकार में मंत्री हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर तेज प्रताप यादव भी उनके समर्थन में हैं। आनंद मोहन जेडीयू के कद्दावर नेता, जिनकी पत्नी जेडीयू की एमपी है, जिनके बेटे जेडीयू के एमएलए हैं, वो भी पप्पू यादव के गिरफ्तारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन पहले तेजस्वी यादव, विपक्ष के नेता और बिहार की सत्ता में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सेकुलर के नेता, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, इन दोनों नेताओं के बयान को सुनिए। पप्पू यादव कल गिरफ्तारी हुई है, कह रहे हैं कि नीट छात्रा में उठा रहे थे मामले, इसी को लेकर आजकल तो तानाशाही चल ही रहा है। नीट छात्रा के मामले में तानाशाही हो गया है पूरी तरीके से। दोषियों को बचाया जाता है, निर्दोषों को फंसाया जाता लग रहा है कि नीट मामले में, है। इस मामले में तो कई बार हम लोगों ने बात ट्वीट भी किया है और लिखा भी है। हम तो पहले भी बोल रहे हैं, सीबीआई भी जांच हो रहा है तो उस जांच का क्या मतलब है। विधानसभा में लगातार हमारे एमएलए हम सब पार्टी उठा रहे हैं, लेकिन सीबीआई के को पहले भी जांचें मिली थी बिहार की। आप देखिएगा जो बिहार का जो सृजन घोटाला का है, बालिका गृह का है, नवगुना मामला है, सब ठंडे बस्ते में। बिहार सरकार का काम है अपराधियों को संरक्षण दो और मामले को ठंडे बस्ते में डालो। पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है आधी रात में 31 बरस पुराने मामले में। देखिए, इस बारे में हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन कहा जाता है यही कि जिन मुद्दों को उन्होंने उठाने का काम किया था वो मुद्दा नीट छात्रा के साथ जो बदसलूकी हुई है, उनकी जो हत्या हुई है वो बहुत विशेष हत्या है, उसका हम आलोचना करते हैं और उस पर उन्होंने वोकल होकर के कुछ काम किया था। उसको डायरेक्ट न करके कोई पुराना मामला में उनको ले दिया गया है, कानूनी बात है, इसके लिए हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो नीट छात्रा के साथ घटना हुई है वो बहुत दुखद घटना है। और तो ये बयान है दोस्तों, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये जीतन राम मांझी के जुबान से निकला वो शब्द है जिसमें साफ तौर पर जीतन राम मांझी ये बता रहे हैं कि एक छात्रा की लड़ाई को वो लड़ रहे थे। पप्पू यादव वो पहले नेता हैं जो नीट की छात्रा के साथ हुई दरिंदगी के बाद परिजनों का आंसू पोंछने गए, परिजनों से मुलाकात किया
और पप्पू यादव को इसकी सजा बिहार की सरकार ने दे दी। बिहार की सरकार का हिमाकत देखिए। बिहार की सरकार जब जब सवालों से घिरती है तब तब ऐसे नेताओं के खिलाफ एक्शन लेती है। रूडी के एम्बुलेंस मामले में भी, राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस मामले में भी जब पप्पू यादव ने उसका भंडाफोड़ किया था तो 1989 के एक मामले में उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। पप्पू यादव को जेल जाना पड़ा और कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी किया था। अब ये 31 साल पुराना मामला, जिस मामले में कोई बड़ा आरोप नहीं है, यह आरोप है कि पप्पू यादव ने एक मकान किराए पर लिया था और उस मकान में वो पार्टी का दफ्तर खोल लेते हैं और पार्टी दफ्तर में लोग आने जाने लगे, भीड़ बढ़ने लगी तो मकान मालिक को इस बात की टेंशन थी कि भाई लोग इतना क्यों आ रहे हैं और उन्होंने थाने में आवेदन दे दिया। खैर, अब इस पूरे मामले पर न्यायालय में सुनवाई होगी। न्यायालय पप्पू यादव के जमानत पर विचार करेगा और वो तारीख तय है। लेकिन देखिए, कल अगर पप्पू यादव को जमानत मिल भी जाता है तो आज जो सरकार की मंशा थी पप्पू यादव को दिल्ली के जंतर मंतर पर नहीं पहुंचने देना था। मैं अंदर की खबर बता रहा हूं। पप्पू यादव को दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट छात्रा को न्याय मिले इसकी लड़ाई के लिए नहीं पहुंचने देना था। और यही वजह है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, पुराने मामले में हुई, वारंट लेकर पुलिस ढूंढ रही थी और पुलिस को इस बात की बाकायदा जानकारी थी। अदालत से ये पहला वारंट ही नहीं है, जबकि पप्पू यादव के खिलाफ जो है कुर्की जब्ती के भी आदेश है। पप्पू यादव के पास वाई कैटेगरी का सुरक्षा है। जब भी वो बिहार आते हैं, किसी जिले के कार्यक्रम में जाते हैं, तो पप्पू यादव का बाकायदा प्रोटोकॉल तैयार होता है और सुरक्षा को लेकर जिले के जिलाधिकारी पुलिस कप्तान को पत्र लिखा जाता है। तब तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन अब पप्पू यादव की गिरफ्तारी रविवार को दिल्ली में जंतर मंतर पर नीट छात्रा को न्याय दिलाने के लिए एक आंदोलन का आगाज होना था, उससे ठीक पहले किया जाता है। और पप्पू यादव अब इस पूरे मामले में जेल की सजा काट रहे हैं। हालांकि पप्पू यादव के कभी धूर विरोधी रहे बाहुबली नेता आनंद मोहन ने भी इस गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं। आनंद मोहन ने कहा है कि दुर्भावना में आकर सरकार को पुराने मामले में ऐसी कार्रवाई करने से बचना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर लड़ाई लड़ रहा है तो उसे लड़ने देना चाहिए। अब सवाल यह कि नीतीश कुमार की सरकार, सम्राट चौधरी की पुलिस आज की तारीख में असल में छुपाना क्या चाहती है, बचाना किसको चाहती है? पप्पू यादव सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तार नहीं हुए हैं, अब पप्पू यादव के साथ टॉर्चर किया जा रहा है। न्यायालय ने साफ तौर पर कहा इनके सेहत का ख्याल रखा जाए। पप्पू यादव को पटना के पीएमसीएच में लाया गया। मैं वहां की एक तस्वीर आपको दिखा देना चाहता हूं। पीएमसीएच में बरामदे में पप्पू यादव जो है वो बेड पे लेटे आपको नजर आ रहे होंगे और वहां पप्पू यादव को उस वक्त देर रात तक तो बेड नहीं मिला था। पप्पू यादव को जब बेड मिला तो फिर पुलिस पहुंच गई कि अरे भाई बेऊर जेल चलना है। तो ये न्यायालय, पुलिस, पप्पू यादव का ये पूरा परिक्रमा जो है बिहार की जनता के आंखों से बहुत कुछ छुपाने की षड्यंत्र है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम विपक्ष के नेता कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं, प्रियंका गांधी कह रही हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं, जीतन राम मांझी कह रहे हैं। ये बयान बिहार की सत्ता में शामिल जेडीयू के कद्दावर नेता आनंद मोहन के कह रहे हैं। अब जरा समझिए, बिहार की एक छात्रा के साथ 6 तारीख को पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में क्या हुआ, किसने क्या किया, अब तक कोई बात कंफर्म नहीं। वो बेहोश मिली, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने थ्योरी दिया कि उस लड़की की जान जो नीट की तैयारी कर रही थी, नींद की ओवरडोज दवा खाने से गई है। परिजनों ने कहा कि ना, मैंने अपनी बच्ची से बात करना चाहा, बच्ची से पूछा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है क्या? उसने सिर हिलाकर जवाब दिया कि हां, हमने उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की,
डॉक्टर ने, प्रभात मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर ने रिकॉर्ड करने से रोका। हमने अपनी बच्ची के कपड़े मांगे, परिजनों ने कहा। डॉक्टर ने कहा कि कपड़ा चाहिए या बच्ची चाहिए। खून से लथपथ वो ड्रेस था। अब सवाल ये कि पुलिस की थ्योरी जो थी वो दिन प्रतिदिन बदलती गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, इलाज के दौरान उस बच्ची की जान चली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर जख्म के कई निशान पाए गए। यह प्रतीत हुआ कि इसके साथ दरिंदगी हुई होगी, लेकिन इसके बाद एफएसएल ने उस लड़की के कपड़े की जांच की। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट यह कहती है कि इस लड़की के कपड़े पर स्पर्म मिला है, यानी उसके साथ रेप की घटना हुई है। यह मेरा थ्योरी नहीं है, यह किसी राजनेता की थ्योरी नहीं है, यह अनुसंधान की थ्योरी है। पुलिस के बयान बदलते रहे, पुलिस ने कार्रवाई भी की, स्वीकारा भी, एसआईटी का गठन भी किया। ना तो सीआईडी ने कोई रिपोर्ट दी, ना ही एसआईटी ने कोई रिपोर्ट दी। अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा सरकार ने कर दी। सीबीआई बिहार में फेलियर एजेंसी के रूप में जानी जाती है। नौरूना मामले की जांच कर रही पुलिस ने, सीबीआई ने हाथ खड़े कर दिए। खुशी मामले की जांच कर रही सीबीआई ने हाथ खड़े कर दिए। तो नीट छात्रा के मामले में भी सीबीआई हाथ खड़ा कर देगी। इस लड़ाई को पप्पू यादव जैसे नेता लड़ रहे थे, तेजस्वी यादव जैसे नेता लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में पुलिस कहीं ना कहीं सवालों से घिरी हुई है कि आखिर बचाना है, किसे बचाना है, कैसे बचाना है। पूरी रणनीति है पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद। सवाल बिहार में यही है। क्या सोचते हैं आप? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।